अंबानी नहीं, अडानी अंबानी को हमने चुना नहीं है ना, जनता से जो चुने गए हैं। ये 10 सिर वाले हैं, 8 सिर यहाँ पर है, 2 सिर अंदर बैठे हुए वहाँ जनता में, मतलब दिल्ली में बैठे हुए अडानी, वो मोदी और दूसरा अमित शाह, वो 2 हैं वो, तो 8 यहाँ पे है और 2 वहाँ पर है। वो उनका जो पोता हुआ है अंबानी अडानी का, वहाँ पे बॉम्बे में वहाँ पे गए हुए हैं मोदी साहब, लेकिन इधर नहीं आए हुए हैं किसानों को जो उनको दुख तकलीफ यहाँ पे होती है उसको देखते हुए, उनके दुख सुनने के लिए। जो काले कानून उन्होंने किसानों के बोलते हैं कि हित के लिए बनाए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें वो मंजूर नहीं है। ऐसा है, मोदी महाराज ने और बीजेपी ने और अमित शाह ने, इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा लिया, जो जनता का पैसा होता है। अडानी अंबानी से, बाबा रामदेव से इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। चंदे के बदले इन्होंने काले कानून बनाए हैं और उसके बदले उनका 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है। जो तुम्हारा पैसा था, जनता का जो विकास का पैसा था, वो 7 लाख करोड़ जो उन्होंने बैंकों से लिया था, वो माफ किया है। कैसे माफ कर दिया तुमने? एक मजदूर किसान का तो तुम 10,000, 20,000, 50,000 माफ नहीं करते, लास्ट में वो अपने आप को फांसी का फंदा लगा के मर जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। और उनका 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया तुमने, क्यों? तुम्हारे बाप का देश है क्या? कंपनियां क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे बाप की कंपनी है क्या? आज वो जो वल्लभ भाई पटेल है, वो भी रो रहे होंगे बैठ के कहीं पे कोने में, क्योंकि 550 रियासत, रजवाड़े, नवाबी वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको भारत सरकार में मिलाया था, भारत की जमीन में मिला दिया था। आज यही वापस नवाब पैदा कर रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे नवाब जमींदार पैदा कर रहे हैं, ये उसको बेच रहे हैं। तो ये बताओ कि वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति लगाने के बाद अगर जो तुम उनके ही खिलाफ जा रहे हो, उनके विरुद्ध काम कर रहे हो, कंपनियां बेच रहे हो, तो उतनी बड़ी मूर्ति का मतलब तुमने हमारे देश की जनता को मूर्ख बना रखा है। आपने किसका गेटअप लिया हुआ है? मैं इनका मंत्री हूँ, रावण जी का मंत्री हूँ। मतलब एक मंत्री वहां बैठा है, मैं तो मेरे भाई का साथी हूँ। किस भाई का साथी? नरेंद्र भाई का साथी हूँ। नरेंद्र भाई का साथी कौन है? मास्टर जी। मास्टर जी पूरा नाम बताइए। भगत सिंह नीरज। भगत सिंह नीरज का इन्होंने गेटअप लिया हुआ है। किसानों को वो बोल रहे हैं कि किसानों के हित के लिए हमने जो बिल बनाए हैं, आर्थिक जो हमारे देश की है आर्थिकता, उसको हम ऊपर उठा रहे हैं, मोदी जी का कहना है। हाँ, उसका भी मैं बता देता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया था। लॉकडाउन के बाद जो कंपनियां थी और कर्मचारी थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था कि तनख्वाह दो, और कंपनी कह रही थी लॉकडाउन था, हम तनख्वाह नहीं देंगे। फिर सरकार को जब नोटिस किया गया तो सरकार ने, पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? इन कंजरों ने जाके वहां पर क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई ये कंपनी वाला जाने और ये मजदूर जाने, हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये कल को जैसे रिलायंस जब मर्जी अपने, मतलब जो पेट्रोल है, डीजल है, इनके रेट जो बढ़ते हैं, वो सरकार कहती है तुम जानो और कंपनी जाने। ऐसे ही कल को जो आटा आज आपको 25 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है, वही आटा आपको 100, 150, 200 रुपए किलो मिलेगा। किसान जो है वो अपने सामान को, सब्जी को, अनाज को वो लेके बैठा रहेगा। अभी तो लाखों करोड़ों आड़ती हैं, वो बेचारे अपने मन से जुड़े हुए किसानों से, लेकिन उस टाइम एक कंपनी जुड़ी होगी और वो कंपनी क्या करेगी? किसान बैठा हुआ है, उसको कहीं की देनदारी करनी है। कंपनी जब तक सामान नहीं खरीदेगी, जब तक कि वो आधी से आधी कीमत ना कर दे, और कंपनी इतने बड़े, अब उन्होंने स्टॉक करने का सारा नियम खत्म कर दिया है। मतलब कंपनी कितना भी स्टॉक कर सकती है। कंपनी जब स्टॉक कर लेगी और जो पब्लिक के बीच में हाहाकार होगी कि भाई सामान कम मिल रहा है, तो लास्ट में क्या होगा? कंपनी जो है रेट बढ़ा के देगी। जैसे आज पेट्रोल डीजल, ये कहते थे 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, आज 95, 92, 93 रुपए लीटर पेट्रोल है। वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम की कीमत है वो कम हो जाती है, उसके बाद भी ये लोग उसका पैसा कम नहीं करते हैं। किसानों को बोला जाता है आपके हित में हमने बिल बनाए हैं, और आप जो अपनी फसल है कहीं पर भी जाकर अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। नहीं, ये सब बकवासबाजी। अब भी किसान, अब से पहले भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था, ऐसा कहीं सीमा पर नहीं था
कि हरियाणा का किसान पंजाब में नहीं बेच सकता, पंजाब का किसान दिल्ली में नहीं बेच सकता। ये तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा किसानों को। ये तो पहले से होता रहा है, कोई भी अपना अनाज सब्जी कुछ भी कहीं भी बेच सकता है। और दूसरी बात, ये कानून ही गलत पास हुआ है। संसद में कानून पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ तालियां पीट दी और शोर शराबा करके बिना वोटिंग के इस कानून को पास करवा दिया गया। तो ये कानून ही गलत है। और दूसरा, उस कानून में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। ये लास्ट में क्या है, ये आखिरी है इनका। स्टूडेंटों को इन्होंने ठोक ठाक के अलग कर दिया, वकीलों को ठोक ठाक के अलग कर दिया, टीचरों को ठोक ठाक के अलग कर दिया, मजदूरों को ठोक ठाक के। अरे तुम कितने बेशर्म हो। 1200 1500 किलोमीटर यहाँ के मजदूर बिहार उड़ीसा पता नहीं कहाँ कहाँ गए। हमारे कितने किसान यहाँ पे इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक मैकेनिक बुलाया गया था वो भी शहीद हुआ है। वो कोई किसान नहीं था, एक आम इंसान था। और जो ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया था। आगे आगे ठंड और भी बढ़ रही है और पहले भी यहाँ पे टेम्परेचर है जो 7 डिग्री 10 डिग्री कई बार 5 डिग्री भी हो जाता है। इतनी ठंड में आप भी यहाँ पे उनका गेटअप लिए हुए हैं, उनको बताना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए तानाशाही, अरे तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं रही, उसने अपने आप सुसाइड कर लिया था तानाशाही में। मत इतना ऊपर थूको कि वो थूक तुम्हारे मुंह में घुस जाए वापस। ये इतना ऊंचा ऊंचा थूक रहे, इतना ऊंचा। अरे ये सबसे निकम्मे लोग हैं, सरकार सबसे निकम्मी है। कारण उसका, अब से पहले सैकड़ों कंपनियां पिछली सरकारों ने बनाई, जिससे कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा से ज्यादा सरकार की नीतियों के अनुसार सैलरी लें। अब जब ये प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट होने के बाद वो प्राइवेट वाला, जैसे सरकारी में 100 लोग काम करते थे, प्राइवेट वाले 10 लोगों से काम करवाएंगे। 12 नहीं, 15 20 घंटे ड्यूटी लेंगे और जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे आधी से आधी तनख्वाह देंगे। तो ये कौन सा विकास है, कौन से देश का विकास है? तो ये क्या चाहते हैं, ये पूरे देश में सिर्फ जो गुजराती 2-4 वो है। अब तक जितने भी लोग विदेशों में भाग के गए हैं वो सारे के सारे गुजराती रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो दूसरा हो, राहुल चौकसी हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे गुजराती थे। बोलते हैं मोदी चाय की जो रेडियां लगाता था, चाय पिलाता था पहले लोगों को, लेकिन जो प्रधानमंत्री इधर से फर्श से उठकर जो अर्श पे लोगों ने उसको बिठा दिया, वो लोगों की दर्द की आवाज, हमारे किसान भाई है, उन शहीदी हो चुकी है उनके हो सकता है एक कहीं पे अकेला कमाने वाला भी हो सकता है उस घर में, तो उनकी आवाज नहीं सुन रहा वो आदमी। ऐसा है, मोदी ने जब से लेके आज तक झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। वो जो पवित्र गंगा, अरे गंगा को क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? झूठ के अलावा कुछ नहीं। वो जो बोलता है ना कि मैंने उस सन में चाय बेची थी, झूठ बोलता है। इतना बड़ा झूठा कमीन आदमी मैंने पूरी जिंदगी में, जिस सन में वो बताता है मैंने चाय बेची थी, उस सन में वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था। वो रेलवे स्टेशन ही उससे 15 साल बाद बना। जब वो रेलवे स्टेशन 15 साल बाद बना तो चाय तूने क्या जंगल में बेची थी बे, या गोबर में बेची थी चाय तूने? फिर दूसरा वो कहता है, पहले बोलता था, उसने इंटरव्यू दिया मैंने 8वीं पास की, फिर उसके बाद वो 10वीं पास हो गया, फिर उसके बाद वो 12वीं भी पास हो गया बिना पढ़े, फिर वो बीए भी हो गया। और बीए की डिग्री जब तक हमारे देश में कंप्यूटर नहीं आया था, उसकी कंप्यूटराइज डिग्री आई तब की। मतलब हमारे देश में 15-20 साल बाद कंप्यूटर आया था। तो ये आदमी, इसने झूठ बोल के, ये असलियत में है क्या? आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमारा देश धर्मांधों का देश है, धर्मांधों का देश। आप किसी भी देवता का नाम लगाओ और भगवा पहन लो, मेरे जैसे लाखों करोड़ों मूर्ख लोग पीछे पीछे चल देंगे। ये लोग वो हैं जैसे रावण अपने रूप में सीता का हरण नहीं करता। रावण ने क्या किया, उसने भगवा वस्त्र धारण किए, भगवा कपड़े पहनने के बाद फिर वो अलख निरंजन हर हर महादेव करके सीता के पास गया। सीता छलावा में आ गई, उस लाइन के बाहर आ गई, आने के बाद फिर उसको हर के ले गया। उसी तरीके से ये जो भगवा पहन रखा है, ये गुंडे बदमाश चोर लुच्चे लुटेरे सारे के सारे हैं। इनका इतिहास, हमारे देश की आज़ादी में कोई इतिहास नहीं है इनका इतिहास वो है, ये उसको वीर बोलते हैं, सावरकर को वीर बोलते हैं,
सावरकर कहाँ से वीर हो गया बे? 5 बार उस कुत्ते ने माफी मांगी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की गुलामी की और पूरी जिंदगी भर पेंशन खाता रहा वो। पेंशन, लक्ष्मीबाई जो है वो शहीद हो गई, उसने अपनी पेंशन, अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार नहीं की। उसने कहा मैं पेंशन नहीं लूंगी चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, और वो अपनी पीठ पर बच्चे को बांध कर उसने लड़ाई की और शहीद हो गई वो। और ये कुत्ते कहते कि सावरकर वीर था। अबे अगर जो सावरकर वीर था तो भगत सिंह और राजगुरु थे क्या थे? ये तो बताओ। तुम उनके गोबर भी नहीं हो तुम उनके। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੇਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।